नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टैलेंट के बारे में। एक कहावत है, टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, पर किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है। बिल्कुल ही सही कहावत है कि किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है। और जो छपता है हम लोग सिर्फ उसे ही टैलेंट बोलते हैं, जो छुपा रहता है उसे हम लोग कभी भी टैलेंट की परिभाषा नहीं देते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, मुझसे पूछा जाता है कि मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट ही नहीं है, मेरी लाइफ सेम वैसे ही चल रही है। या फिर क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे अंदर का टैलेंट मैं किस तरीके से पहचानूं। तो यही सारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले, मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, मैं खुद शेफ़ हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जो रिलेट करता हूँ होटल इंडस्ट्री से ही मेनली करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग जो कि शेफ़ लोग हैं या इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ और अपनी लाइफ में कुछ आगे अच्छा कर पाएँ। यहाँ पे सबसे पहले, टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। किसी में कुकिंग का टैलेंट है, किसी में सिंगिंग का टैलेंट है, कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई पोएट बनना चाहता है। पर इसमें से आप कुछ ऐसे प्रोफेशंस देखेंगे जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि हमें उनका टैलेंट नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर आप लोग एक्टिंग करते हैं या एक्टर्स होते हैं, हम लोग बोलते हैं उनको वो एक सेलिब्रिटी हैं और उनका टैलेंट हमें नज़र आता है। दूसरे सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स को हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, हमें उनका नाम पता चलता है, उनकी पहचान पता चलती है, हमें लगता है कि वो उनका टैलेंट है, वो टैलेंटेड है, हम टैलेंटेड नहीं हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हमें नज़र आते हैं, हमें लगता है वो टैलेंटेड है, इसलिए वो लोगों को लीड कर पा रहे हैं, उनके अंदर एक लीडरशिप पावर है। इसके अलावा अगर अभी कुछ समय पहले की बात करें, साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, कई सारे आविष्कार करते हैं, पर वहीं हमें पता ही नहीं होता क्योंकि उनका टैलेंट छुपा रह जाता है। पर ऐसा नहीं है, वो टैलेंटेड नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि ये सारी इनोवेशंस करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात दूसरी ये भी आती है, कई लोगों को लगता है कि जो टैलेंट होता है वो बॉर्न होता है, कि आप जो टैलेंट आपके अंदर है वो पैदाइशी है, पर ऐसा भी कुछ नहीं है। आपने कई सारे फिल्म स्टार देखे होंगे जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, पर उनके बच्चे बिल्कुल ही ज़ीरो हैं एक्टिंग में। बहुत अच्छे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप सोचने लग जाएंगे हमारे अमिताभ बच्चन जी के बारे में। उसके बाद कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके कि बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, आप ये भी समझ सकते हैं। पर कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं, आप देखेंगे, जिनके कि बच्चे अपने क्रिकेट जो फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, वहीं उन लोगों ने अपने जो क्रिकेट कैरियर में बहुत ही अच्छा किया था। पर इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्टिंग फील्ड से रिलेट ही नहीं करते थे, किसी दूसरे फील्ड से थे, पर वो बहुत ही अच्छा एक्टिंग में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं। कोई अचानक से क्रिकेट में आता है, हमारे सचिन तेंदुलकर की तरह, हमारे विराट कोहली की तरह, या किसी भी की तरह, और अचानक से वो छा जाते हैं। कई सारे ऐसे फिल्म स्टार आ जाते हैं जो पूरे इंडस्ट्री के किंग बन जाते हैं। तो क्या ये टैलेंट इनबॉर्न था, या फिर उनको पैदाइशी मिला था, या उनके वो खून में था? पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही समझाने की मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा। टैलेंट सब में है, मैं ये भी मानता हूँ, मेरे के अंदर भी टैलेंट है, आपके अंदर भी टैलेंट है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस टैलेंट को समझने के लिए, उस टैलेंट को देखने के लिए, या उस टैलेंट को पहचानने के लिए अपने आप को समय देना पड़ता है। कुछ भी चीज़ें अचानक नहीं होती है। आप अचानक से किसी एक दिन अपने टैलेंट का पता लगा पा लेते हैं, अचानक आप एक साल में अपने टैलेंट का पता लगा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई कई साल लग जाते हैं अपने आप के टैलेंट को पहचानने में और उसे डेवलप करने में। मैं सबसे पहले अपना ही उदाहरण लूँगा। मैं ना किसी एक फिल्म स्टार को जानता हूँ, ना किसी क्रिकेट वाले को जानता हूँ, ना किसी पॉलिटिशियन को जानता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना ही एग्जाम्पल लूँगा। मुझे अपने इस टैलेंट को पहचानने के लिए कि भाई मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, लोगों को मैं समझा सकता हूँ, मुझे खुद इतना समय लग गया। अगर मुझे आज से मैं 7-8 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ, अगर उससे पहले पता चलता तो मैं ये चीज़ें पहले करता, पर पहले मुझे ये समझ ही नहीं आया। और जो ये मेरा टैलेंट है वो इतना समय लग गया मुझे अपने आप को समझने में और अपने आप को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने में। सेम सबके साथ यही होता है। अब बचपन की अगर मैं बात करूँ, जो मेरे ताऊ जी थे, वो स्कूल में टीचर थे, उनके जो बेटे थे वो भी स्कूल में टीचर हैं अभी भी। तो वहाँ से मैं देखता था कि वो लोगों को ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे उनके सामने बैठे पड़े हैं, वो उनको सिखा रहे हैं। तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में बचपन में घर कर गई। फिर पापा मेरे खुद के शेफ़ थे,
तो खाने का थोड़ा इन्फ्लुएंस था। तो यही सारी चीज़ें आगे जाके एज ए कैरियर के रूप में मैंने ले ली और यही चीज़ें मैं भी कर रहा था। पर जब मैंने अपनी इंडस्ट्री के जो पीक पे बैठे लोगों हैं उनको समझने की कोशिश करी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन तो हमारा यहाँ पे नहीं हो पाता है। जब उन चीज़ों को समझने की कोशिश करी तो लगा कि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इनको टैलेंटेड बोलने लग गए, इनके पास ऐसा क्या था। तो यही समझ आया जब इन्होंने अपने आप की कला जो भी ये कर रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई ड्राइवर है, कोई पेंटर है, पर वही जब इसने अपनी कला लोगों को दिखाना शुरू करा, लोगों ने इन्हें टैलेंटेड बोलना शुरू किया। उससे पहले टैलेंट कुछ भी नहीं होता है, आप नॉर्मल अपनी लाइफ यहाँ पे बिता रहे होते हो। तो सबसे पहले आपको यही समझना है, जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, कैरियर में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर लोगों के सामने जब तक वो नहीं आ पाएगा वो सिर्फ एक छुपा टैलेंट ही रह जाएगा। टैलेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे आप होटल इंडस्ट्री में हो, आप शेफ़ हो, चाहे कुछ भी हो, कॉमी 3 हो, कॉमी 2 1 कॉमी 1 हो, आप एक स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, टैलेंट हर किसी के अंदर है। पर वहीं आपको जब तक आप इसे लोगों के सामने नहीं ले के आ पाओगे, ये टैलेंट आपका छुपा ही रह जाएगा। और जब आप इस टैलेंट को लोगों के सामने लाओगे और लोग आपको देखेंगे तो पैसा भी आपके पास अपने आप ही आएगा और यही टैलेंट आपके प्रोफेशन के रूप में अपने आप ही बदल जाएगा। जैसे मैं शेफ़ हूँ, मुझे खाना बनाने का जो मेरा प्रोफेशन है, वहीं अब इस प्रोफेशन को मैंने इस तरीके से डेवलप कर दिया है कि लोग मुझसे सीख के मेरी चीज़ों को, मेरे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। अब यही सारी बातें अगर मैं आपको एक छोटे से उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, अपने टैलेंट को लोगों तक किस तरीके से पहुंचाना है, तो यहाँ सबसे पहले आपको एक्ट करना आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी सारी वीडियोज़ वन शूट में बनाता हूँ। अब मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से होती है। वही अगर आप 5-6 महीने पुरानी वीडियोज़ देखोगे तो आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है। उस समय भी मैं वन शॉट में बनाता था, अभी भी मैं वन शॉट में बना रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं कर पाता तो नॉर्मल जो मेरा कैरियर चल रहा है शेफ़ का, वही ही चलता रहता, वैसे ही लाइफ बीतती रहती। पर वहीं से जब से मैंने अपनी ये एक्टिंग वाली चीज़ें आप लोगों को बतानी शुरू करी है, लोगों को समझाना शुरू करा है, लोगों ने मुझे देखना शुरू करा है, जो कि आप लोगों के फीडबैक्स कमेंट से पता चलता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे काम की सराहना कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी आती है हमारी कम्युनिकेशन की। आपको लोगों से बात करना आना चाहिए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं हमेशा एक एज ए लीडर ही काम करता था कि जिस भी टीम में मैं होता था, मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं उस टीम को लीड करूं। तो यहाँ भी मेरे अंदर वही एक स्किल है, एक लीडरशिप स्किल है, जिससे कि मैं लीड कर पा रहा हूँ अपने चैनल को और अपने चैनल को आगे मैं ग्रो कर पा रहा हूँ और आपके पास एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रोज़ पहुँचा पा रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पे फील्ड नॉलेज। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे फील्ड का, अपनी इंडस्ट्री का सब कुछ पता हो। अगर मुझे सब कुछ पता होगा, मुझ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं आप लोगों को अच्छी और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। वही हर कोई एक टैलेंटेड इंसान से चाहता है। आप भी चाहते हो आपका एक फेवरेट फिल्म स्टार अलग अलग किरदार में नज़र आए, कभी वो चोर बन जाए, कभी वो डाकू बन जाए, कभी वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाए। तो अलग अलग कैरेक्टर्स में, अलग अलग शेड्स में आप अपने टैलेंटेड लोगों को देखना चाहते हैं। आप भी चाहते हो आप जिसको पसंद करते हो वो अलग अलग आपको अलग अलग तरीके से नज़र आए। इसके बाद जो सबसे लास्ट है, आपको पर्सनल टच, इमोशनल टच देना होगा। आपने देखा होगा सारे के सारे अभी इस टाइम पे शेफ सब टीवीज़ पे आते हैं, सब यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हैं और अपने पर्सनल टच के लोगों ने अपने एक पेट डायलॉग ढूंढ लिए हैं कि भैया कि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो इमोशनल टच होता है, वही सारी चीज़ें आपको आपका जो टैलेंट है लोगों तक पहुँचाती है। आपके अंदर भी टैलेंट है, बस बशर्ते यह है कि आप उसको कंटिन्यू रेगुलर करते जाओ, आप कहीं रुको नहीं और उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर आप पहुंचाएंगे नहीं तो आपका टैलेंट भी छुपा का छुपा रह जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट होगा वो आप लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करोगे और आपका भी टैलेंट एक ना एक दिन छप जरूर जाएगा। यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी ईश्वर से दुआ है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।